बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। आज की वीडियो आवामुन्नास के लिए है तो मुख्तसर लेकिन इंतहाई अहमियत की हामिल है। वो इस तौर पर कि मैं आपके सामने आज दो उलमा के कौल नकल करूँगा। एक तो कराची के बहुत बड़े आलिम हज़रत मौलाना हकीम अख्तर साहब का कौल कि वो अपने हलकों में बार बार इस बात का तज़किरा करते थे कि आप अपने क़ुरान के हरूफ की दुरुस्तगी कीजिए। बसा औक़ात आप क़ुरान पढ़ते हैं लेकिन आपसे लहन जली हो जाती है और लहन जली गुनाह कबीरा है, जिसकी वजह से क़ुरान का जो माना है वो तब्दील हो जाता है। और फिर वो एक आलिम, बहुत बड़े आलिम हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह साहब का कौल नकल किया करते थे। उनके हवाले से वो नकल करते थे कि वो बसा औक़ात तो उलमा को जब बैत किया करते थे, उनका कायदा सुनकर, उनको कायदा पढ़वा कर फिर उसके बाद बैत किया करते थे। और वो अपने हलकों में कहा करते थे कि अगर आप रोज़ाना के हवाले से क़ुरान के लिए सिर्फ़ आधा घंटा निकालें तो एक साल के अरसे में आपके क़ुरान की दुरुस्तगी हो जाएगी। जो हरूफ में आपकी ख़राबी है, अदायगी आप ठीक नहीं पढ़ रहे हैं, हरूफ के में बारीकियां हैं उसको आप ठीक नहीं कर रहे हैं, अगर आप इसके लिए बैठ जाते हैं और सिर्फ दिन में आधा घंटा देते हैं तो एक साल के अरसे में आपके क़ुरान की जो हरूफ की गलतियां हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो आज आप जो है आज ही से उठिए और क़ुरान उठाएं, अपने इलाके की किसी कारी साहब के पास बैठे और उनसे टाइम लें। चूँकि हिफ़्ज़ के असातिज़ा सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते हैं, आपके पास जो भी टाइम हो, आपके पास ग़ालिबन 8 से पहले का टाइम हो सकता है तो भी आपको कारी टाइम देगा। मगरिब के बाद कारी साहिबान बैठे रहते हैं, उनसे आप टाइम लें और अपने क़ुरान में जो गलतियाँ हैं आपकी वो ठीक कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।